वंदे पुरुषोत्तमम। आज ये जो विषय मैं लेके आया हूं, जीवननाथ जगन्नाथ। यह हमारे जो जीवननाथ और जगन्नाथ श्री राम वासवन सिंह दादा का लिखा हुआ 2 खंड में प्रथम और द्वितीय खंड, इसका शीर्षक है जीवननाथ और जगन्नाथ। नाम से ये बुक्स का नाम रखा गया। लेकिन आज की जो चर्चा है जीवननाथ और जगन्नाथ, ये शब्द परमदयाल के श्रीमुख से किस दिन और किस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए ये बात उद्ग्रीव हुआ था, उस बात का आज चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं इस धरा पर निर्गुण और सगुण पंथी कवि भी होते हैं, भक्त भी होते हैं। जो निर्गुण दिखाई ना देता हो, जो ईश्वर हो, निराकार सत्ता में हो, और जो सगुण जो साकार में हो, जो दिखाई देता हो, जो रक्त मांस संकलित नर रूप धारण करके धरा पर आविर्भूत होता हो, आविर्भाव होता हो, और वही है सगुण। फिर ठीक इसी बात के ऊपर हमारे परम भक्त तुलसीदास, ये बहुत बड़े कविकार एवं बड़े बड़े भक्त भी हैं, इन्होंने अपने वाणी में बताए हैं, निर्गुण रूप सगुण सुगम अति, निर्गुण रूप सुगम अति, सगुण न जाने कोई। ये निर्गुण रूप बहुत सुगम है, लेकिन सगुण कोई नहीं जानते हैं। सगुण कोई नहीं जानते हैं मतलब आज वो नर रूप धारण करके कहां पर किस रूप में है, इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है। निर्गुण में ये पता है कि ईश्वर है, ये ईश्वर है, लेकिन ईश्वर नर रूप में है, वो नर रूप में आते हैं, वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में वो जीवंत अवस्था में कहां पर है, इस बात की लोगों को पता नहीं है। क्योंकि हम उस खोज नहीं करते हैं। हमने जिसको पाया, पा करके उसको हमने पकड़ के ही बैठे हैं। पकड़ के बैठे रहे कोई बात नहीं, लेकिन और कौन है उसका खोज भी हमें करना पड़ेगा। क्या आज वो नर रूप में अवश्य धरती पर होता है, और तब तक वो होते हैं जब तक उनके पास और दूसरा उनके समान आचरण करने वाला व्यक्ति ना हो, तब तक वो रहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बार एक परंपरा दिए हैं, परमदयाल श्री ठाकुर जी ने, आचार्य परंपरा। आचार्य परंपरा मतलब जो आचरण करके बताएगा क्या, ईश्वरीय गुण को, दैवीय गुण को, जो अपने आचरण के माध्यम से जीवंत करके हम लोगों को दिखाएगा, वो जीवंत आचार्य, जिसको लिविंग आइडियल कहते हैं। और वो लिविंग आइडियल के रूप में आचार्य परंपरा में देवघर में जब भी हम जाएंगे, वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी ने बोले थे कि 10,000 वर्ष तक और किसी को आने की जरूरत नहीं है। इस बार भी एक जगह पे भगवान राम को लेकर के एक जगह पे बोले हैं कि 10,000 वर्ष तक किसी को और आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस परम पिता पधार चुके हैं, वो आ चुके हैं, और उनका जो पूर्वतन की जो वार्ता है, उस वार्ता को आगे ले जाने के लिए आज स्वयं परम पिता धरा पे उस मोर्चा को संभाले हुए हैं। और वो नर तनु धारण करके, वो नव क्लेवर में आप नहीं हैं, लेकिन उस क्लेवर में नहीं है, लेकिन वही एक नव क्लेवर में आचार्य परंपरा के रूप में वो विद्यमान है। आगे कहते हैं, सुगम अगम नाना, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मति भ्रम होई। मति भ्रम हो जाते हैं, लोगों का मति भ्रम हो जाते हैं। मति भ्रम क्यों हो कैसे हो जाते हैं? हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, लेकिन जब वो रक्तमांस संकलित देह धारण करके पुरुषोत्तम आते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम सर्वज्ञ हैं, हम उस बात को हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे। अर्थात
हम प्रतीक्षा रखते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कोई अगर आएगा तो वही भगवान होगा। लेकिन भगवान तो नर रूप में धरा पे आते हैं, तो ये उस नर रूप में वो आते हैं। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने बोले हैं, जीवे प्रेम करें जे जोन সেই জন সেবেছে ईश्वर। जो जीव को प्रेम करते हैं और वही ईश्वर की सेवा होती है। जीव का प्रेम ही ईश्वर सेवा है। जब तक हम जीव की सेवा नहीं करते हैं तब तक हमारी ईश्वर सेवा परिपूर्ण नहीं होता है। आज इसी घटना को पुष्ट करने के लिए, इसी घटना को न्यूट्रिशन देने के लिए, इसी घटना को समझने के लिए आज एक घटना का वर्णन करेंगे जो इस बात को और पुष्ट करेगा और पुष्टि करेगी। वो कौन सी बात है? हम जानते हैं हमारी काली षष्ठी माँ, काली षष्ठी माँ के बारे में, काली षष्ठी माँ के बारे में। काली षष्ठी माँ आश्रम में रहती थी और वो पावना से ही आई थी ठाकुर जी के साथ। उनके जीवन में भी बहुत दुख कष्ट के अंदर से उनका जीवन चल रहा था और वो बहुत बड़ी साधिका थी। ठाकुर के प्रति उनका श्रद्धा, उनका भक्ति, उनका कोई परिमाप नहीं था। वो सीमाहीन प्रेम था उनका ठाकुर जी के प्रति और सीमाहीन विश्वास था। अपने जीवन सर्वस्व को उनके चरणों में उन्होंने न्यौछावर कर चुका था। ऐसा व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन एक दिन वो चल रहा है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा, और उस रथ यात्रा के समय परमदयाल श्री ठाकुर जी का जो शरीर है लगभग थोड़ा खराब होता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। और इस शरीर खराब में हमारी काली षष्ठी माँ ठाकुर जी को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। और आशीर्वाद क्या है? वो जगन्नाथपुरी जाएंगे और पूरी जाकर के उस रथ यात्रा में भागीदारी होंगे। तो वहां जाती है, जाकर के रथ यात्रा में भाग लेती हैं। लेकिन रथ यात्रा में होता क्या है, वहां पे जो बहुत भीड़ होते हैं और वो रस्सी को पकड़ करके खींचते हैं। और उस समय काली षष्ठी माँ वो रस्सी पकड़ के खींचते हुए उस भीड़ में वो गिर गई और उसको लगा चोट। और तब वहां से वापस आती हैं, लेकिन ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए नहीं जाती हैं। और ना जाने की वजह से परमदयाल श्री ठाकुर एक दिन कहने लगे कि काली षष्ठी कहाँ है, बहुत दिन से उनको देख नहीं रहा हूं। तब जाकर के इस बात को जब उनके पास तक पहुंचाते हैं, काली षष्ठी माँ ठाकुर जी के पास नहीं आ पा रहे हैं। उनकी पैर में दर्द है, पैर में दर्द की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब खबर मिला कि ठाकुर जी याद कर रहे हैं तो बाध्य होकर के उनको ठाकुर जी के पास आना पड़ा। ठाकुर जी के पास आते हैं और उनकी उस परिस्थिति के बारे में जायजा लेते हैं। आप कैसे हो, क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो, ये सारी बातें जब ठाकुर जी ने उनसे जब सुना तब ठाकुर जी बांग्ला में एक वाणी देते हैं, জীবননাথ के हेलाए फेले जगन्नाथ के देखते गेली, জীবননাথ के हेलाए फेले जगन्नाथ के देखते गेली। आप स्वयं किस तरह से अपने स्वरूपों का उजागर करते हैं। विशेषता ऐसे बहुत कम ही होता है। प्रभु कभी अपने बात को उजागर करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को प्रकाश में लाना नहीं चाहते हैं। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहते हैं। लेकिन भावावेग में आकर के वो क्या है, उस बात को इस वाणी के अंदर उजागर हो रहा है, इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं जीवननाथ को ऐसे ही छोड़ के चले गए, जीवननाथ को ऐसे ही छोड़कर चले गए और जगन्नाथ को देखने के लिए गए। ठाकुर जी फिर बोलते हैं जीवननाथ ही जे जगन्नाथ तोर, तू ही जे जगन्नाथ, मतलब तुम जो जगन्नाथ को देखने गए ये जीवननाथ ही तुम्हारा जगन्नाथ है। अहंकारे ना बुझते पेली, अहंकार के वशीभूत होकर, यानी हम संपूर्ण रूप से सरेंडर ना करने के बजाय से अविश्वास का जो दाना है वो बीजाकार में हमारे अंदर रह गया है, वही बाधा उत्पन्न कर रहा है और वही बाधा ही अहंकार है। और उसी अहंकार के वजह से हम परम पिता को समझ नहीं पा रहे हैं।
आज यहां पे परमदयाल सिंह जी ठाकुर अपने को संपूर्ण रूप से उजागर कर दिया, विमोचन कर दिया, अपने आप को बता दिया कि वो स्वयं कौन है और किस लिए आए हुए हैं। वही जगन्नाथ हैं, वो हमारे जीवननाथ हैं। जब उस जीवननाथ को हम परिपालन करते हैं तभी जगत के सभी वस्तु के अंदर उसी नाथ का दर्शन होते हैं, तभी जीवननाथ ही जगन्नाथ बनकर के उभर आते हैं। ऐसे ही हमारी परम पिता परम दयाल, जिन्होंने समय समय पर अपने छिपे हुए जो पर्दे के पीछे रह रहे हैं, अपने वास्तविकता को इशारों इशारों में कभी कभी भक्तों के सामने उजागर किए हैं। जो समझ पाए वो समझ जाएं और जो ना समझ पाए वो बैठे रह जाएं। ऐसे ही हैं परम पिता। वंदे